देखिए, जिस तरीके से उदित राज जी ने आज जो ट्वीट किया है, मैं समझता हूँ कि इसको सीधा सीधा वर्तमान समय में जो राम मंदिर की जो 22 जनवरी को जो कार्यक्रम है, उनकी मूर्ति का वहां पर जो है रखा जा रही है, तो उस पर उनका पूरी तरीके से ये ट्वीट है। और जाहिर सी बात है, लेकिन जो हालात अनुमा जी आपके पास आऊंगा। पीसीआर से गुजारिश है कि अनुमा जी का भी जो वॉइस है उन्हें ओपन रखें। हम अनुमा जी आपके पास आएंगे, लेकिन शांत प्रकाश जाटव जी, जैसा कि अनुमा जी ने कहा है, आपने भी सुना होगा कि आपने क्या या हमने या किसी ने भी अगर इस तरह की बातें की तो कैसे ये मान लिया जाए कि उन्होंने इसी संदर्भ में ये ट्वीट किया है। उन्होंने कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए, उदाहरण भी दिए। शांत प्रकाश जी, आप क्या कहना चाहते हैं कि जो है कल जो घटना हुई है वाराणसी में, उस विषय पर ये उन्होंने ट्वीट किया है? आप मुझे बताएं ना फैज भाई। नहीं, मैं नहीं बताऊंगा, ये अनुमा जी बताएं। मेरा से काम सवाल करना है, मैंने नहीं तो फिर आप मुझे बोल रहे हैं। नहीं, आप जी ऐसे नहीं, आपने एक विषय छेड़ा है, बोलिए। आप मुझे मौका दे बोलने का, जैसा मेरी समझ में आ रहा मैं वो बोलूंगा। उसके बाद में मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं उनका जवाब दूंगा जो इन्होंने पूछा है या जिस संदर्भ में ये बात को घुमा करके ले जा रही है। ठीक है ना जी, बोलिए। तो इसलिए पहले एक विषय, हाँ तो बोलिए, मेरा गुजारिश है कि जी बोलिए, बोलिए। देखिए, हाँ, जिस तरीके से जो उनकी 500 वर्ष में के बाद ये जो मनु वापस, ये जो बात जो उन्होंने किया है, तो मैं समझता हूँ कि सबसे पहले तो उदित राज जी के अलावा, वैसे बेसिकली उदित राज जी का असली नाम राम राज है, तो उनके द्वारा ये बात कैसे साबित हो पाएगी कि 500 वर्ष पहले क्या मनु का कोई संविधान काम कर रहा था भारत में? मैं समझता हूँ कि 11वीं शताब्दी से मुस्लिम और अंग्रेजों का शासन भारत पर रहा है। इस दौरान पिछले 1000 वर्ष में तो कभी भी कोई मनु का शासन भारत में नहीं रहा। और दूसरा, ये जो सो-कॉल्ड दलित चिंतक जिनको हम कहते हैं, ये सब भीमराव अंबेडकर जी के नाम के साथ में जो है अपनी वामपंथी पॉलिटिक्स को अमली जामा पहनाते हैं। तो ये अच्छी तरह जान लें कि भीमराव रामजी अंबेडकर, इनके पिता का नाम रामजी सकपाल था। भीमराव रामजी अंबेडकर उनका स्वयं का नाम था। इसके अलावा रामास्वामी पेरियार जो राम के प्रखर विरोधी हैं, उनका नाम भी राम से ही शुरू होता है। काशी राम, जगजीवन राम है, रामविलास पासवान, ये तमाम लोग जो मैं समझता हूँ कि स्वयं को दलित कहते हैं और इनके नाम के आगे भी राम है, इनके नाम के पीछे भी राम है। तो ये लोग, और खुद जिन्होंने ट्वीट किया है उदित राज, इनका नाम भी राम राज है। तो बेसिकली ये अनुमा जी आपसे जवाब लूंगा मैं। जी अनुमा जी आपके पास आऊंगा मैं। शांत प्रकाश जाटव जी को पूरा कर लेने दें। जी हाँ, तो जब इनके नाम के साथ में राम जुड़ा हुआ है, अचानक ये राम के विरोधी क्यों हो गए हैं? ये मंसूबा पूरा कर रहे हैं उन वामपंथी शक्तियों का, जो भारत में जो सनातन व्यवस्था है, राम के प्रति आस्था है। राम, हमारे नाम के आगे राम है, हमारे नाम के पीछे राम है, घट घट में राम है। और मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान का कोई भी है जो सनातनी जो परिवार है, उसमें कोई भी ऐसा घर नहीं होगा जहां पर अपने नाम के साथ में राम, क्योंकि हमारे यहाँ पर परंपरा है कि अपने नाम के पीछे पिता का नाम, और यहाँ तो परम पिता का नाम, पिता ने अपने पिता का रखा, पिता के पिता ने अपने नाम के आगे अपने पिता का रखा। तो हम तो अपने परम पिता के नाम के साथ में इस देश में इस सनातन परंपरा को लेकर के चल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, फैज जी, आपका नाम है फैज आलम, आपके नाम से जाहिर होता है कि आप जो है मुस्लिम समाज से हैं। इसी तरीके से जिसके नाम के पीछे राम है, वो भी पूरी तरीके से साबित होते हैं कि वो राम भक्त हैं। उनके पिता और उनके पूर्वज जो है वो राम के अनुयायी रहे हैं। मगर वर्तमान समय में जो वामपंथी विचारकों के विचारों में आकर के या
देश में एक प्लान्ड वे में काम कर रहे हैं ये लोग, जिसमें उदित राज ये तो हमारे साथ ही रहे हैं, और यहाँ पर हमारे साथ में इनका व्यवहार न मिलने के कारण ही इनको आज कांग्रेस में इनके विचार मिल रहे हैं, तो ये वहां पर जाकर के काम कर रहे हैं। शांत प्रकाश जाटव जी, इंटरप्ट करना चाहूंगा चूंकि जवाब भी लेना है। जी आ रहा हूँ, राहुल नागपाल आपके पास भी आ रहा हूँ, अनुमा जी आपके पास भी आ रहा हूँ, लेकिन एक सवाल का जवाब दे दें। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि जो वाल्मीकि एयरपोर्ट रखा गया है नाम, हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन उन्होंने एक मांग भी की। उन्होंने कहा है कि वैसे मंदिर जहां एक से ज्यादा पुजारी हैं वहां एक वाल्मीकि समुदाय का पुजारी रखा जाए, वो ज्यादा स्वागत योग्य होगा। तो उनकी ये मांग आप जायज मानते हैं या नहीं? संक्षेप फैज जी, मैं भारत के तमाम मंदिरों में मैं नजर रखता हूँ, देखता भी हूँ, और वहां पर अनुसूचित जाति वर्ग के तमाम जो है पुजारी हैं, और हमारे इसमें जो ट्रस्ट है उसमें भी अनुसूचित जाति के हमारे साथी हैं जो ट्रस्टी हैं। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। उन्होंने ये बात कह करके वो अपवाद में रहना चाहते हैं। क्यों? अरे वाल्मीकि समाज, एक बात बताओ, भगवान वाल्मीकि की ये रचना को हम, उसके किरदार राम को हम जो है आज की डेट में हम, उन्होंने भगवान राम से हमें मिलाया, तो वाल्मीकि को मानने वाला वाल्मीकि समाज जो है वो किसी तरीके से हमसे अछूता है? ऐसा कैसे हो सकता है? अगर जो भी कोई योग्य है तो जो मांग कर रहे हैं उस मांग को आप जायज मान रहे हैं, समर्थन करते हैं उस मांग की आप? देखिए इस पूजा परंपरा में कोई रिजर्वेशन नहीं होता है, इस तरीके से नहीं होता है कि अमुक को रखा जाए। अरे उनके रचयिता जो है, जो राम के रचयिता जो है, हम उनको सर्वश्रेष्ठ मान रहे हैं। हाँ, किसको मतलब केवल वाल्मीकि से क्या मतलब है? आप जो भी व्यक्ति रद्द भी कर सकते हैं ना, पूजा परंपरा को करने के लिए योग्य है कि ये मांग गलत है, आप ये भी कह सकते हैं। नहीं, उनकी मांग को मैं नहीं मानता कि ये कोई मांग है, ये तो विवाद करने का तरीका है। मैं कह रहा हूँ कि तमाम जगहों पर मैंने देखा कि अनुसूचित जाति के जो पुजारी है वो पूजाएं करा रहे हैं, मंदिरों को चला रहे हैं, तो इसमें उनकी जो मांग है वो बिल्कुल बात ही नाजायज है। चलिए अनुमा जी, नाजायज है, मैं ये सब राहुल नागपाल आपके पास आ रहा हूँ। राहुल जी ने बहुत अच्छा बोले हैं, जैसा इन्होंने सीखा है उस तरीके से उसको बहुत अच्छी तरीके से डिफाइन कर पा रहे हैं। दरअसल क्या है कि ये औरों को पढ़ने के लिए बोलते, खुद नहीं पढ़ते। अब राहुल जी को मैं जानकारी दूं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के दादा वो अंग्रेज सेना में सूबेदार थे, उनके पिता वो स्कूल में प्रिंसिपल थे, और उसके बाद में वो सेना में, अंग्रेज सेना में सूबेदार हुए। अब जो दो पीढ़ियां जिनकी सूबेदार है वो वर्ण व्यवस्था के हिसाब से वो क्षत्रिय होते हैं, और डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर वो जो है उन्होंने जो अध्ययन किया उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने अध्ययन किया वो ब्राह्मण हो जाते हैं अध्ययन के कारण से। मगर मैं यहाँ ये पूछना चाहता हूँ कि 3 पीढ़ियां, जहां पर 2 पीढ़ियां इनके लगातार अंग्रेज सेना में सूबेदार हैं, आप अनटचेबिलिटी की बात कर रहे हैं। ठीक बात है कि आपने कुछ सीखा उसके बाद में, और मैं आपको एक जानकारी और दे दूं, आप जाटव समाज से हैं, आप 1935-36 की जो अनुसूचित जातियों की जो सूची बनी उसमें जाटव जाति आरक्षित जातियों में नहीं थी। 1950 में आप पहली मर्तबा आरक्षित जाति में शामिल हुए, तब 593 जातियां हुई। 1936 में 429 जातियां थी, उसमें आपकी जाति अनुसूचित जाति में नहीं आती थी। आप 1950 में जाटव जाति जो है वो अनुसूचित जातियों में आई। और एक बात और बता दूं, जो आपने कहा कि 1902 या 1904 में आप लोग जो है जाटव जो है समाज को पढ़ने का अधिकार नहीं था। 1932 तक तो ये जाति का अस्तित्व भी नहीं था। 1932 16 फरवरी को ये जाति अस्तित्व में आई, और ज्यादातर उसमें राजपूत और यादव। मेरी बात सुने भाई साहब, नहीं फैज भाई मेरी बात पूरी होने दे। फैज भाई आप बात पूरी होने दे, ऐसा नहीं चलेगा काम। आप बात पूरी होने दे, आप बीच में क्यों टोकते हैं? नहीं बीच में क्यों टोक रहे हैं आप? पूरी बात कर लेंगे तब जी। चलिए बोलिए फिर मैं सवाल करूंगा। बोलिए आप बीच में क्यों टोक रहे हैं? आप ही से सवाल था सर। एक महत्वपूर्ण बात चल रही है, इतनी महत्वपूर्ण नहीं, सवाल क्यों पूछ रहे हैं? अरे सवाल क्यों पूछ रहे हैं जब महत्वपूर्ण बात पूरी नहीं हुई है?
हाँ नहीं, आप डिस्कस करा बीच में, पहले जाति नहीं थी, इसलिए आप बात सुने पहले, आप मेरी पहले बात पूरी होने दें। अच्छा चलिए बोलिए बोलिए। तो 1932 में, हाँ 1932 में जो ये जाति जो है जाटव जाति है, इसमें सर्वाधिक यादव और राजपूत लोग कन्वर्ट होकर के जाटव बने हैं। और वो जातियां जो है 1950 में अनुसूचित जाति में जाटव जाति आई है। इसलिए आपके चीखने से कि आप सदियों से 5000 वर्ष से जो है शोषित पीड़ित वंचित है, ये बात साबित नहीं होती है। ये सिर्फ वामसेव का प्रोपेगेंडा है जिसको आप पूरा कर रहे हैं। अब आप फैज भाई पूछे, क्या पूछना चाह रहे हैं? नहीं, मैं ये पूछना चाह रहा था कि आपने कहा कि 1932 से पहले जाति नहीं थी, इसीलिए मेरा ये सवाल आ गया सामने। जाटव जाति नहीं थी। चाह रहा था कि 1932 से पहले वाकई जाति नहीं थी क्या? जाटव जाति नहीं थी। अच्छा, जाटव जाति नहीं थी, उसका मैं प्रमाण दे देता हूँ। आज मैंने फेसबुक पे भी डाला है, आज ये मैंने सर्टिफिकेट फेसबुक पर भी डाला, मेरे फेसबुक पर आप जाकर के देख भी सकते हैं। नहीं, आप सर्टिफिकेट कैसे दे सकते हैं किसी को? जी राहुल नागपाल, मैं सर्टिफिकेट नहीं दे रहा हूँ, उस वक्त में सुने, एक फैज भाई सुने मेरी बात, ये वो सर्टिफिकेट है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जो उस वक्त की जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसने सर्टिफिकेट दिया था, वो सर्टिफिकेट डाला है मैंने। चलिए ये क्लियर करना जरूरी था, इसलिए मैंने ये सवाल कर दिया। हाँ अनुमा जी आपके पास आएंगे, लेकिन राहुल नागपाल से जवाब लेना जरूरी हो जा रहा है। हालांकि थोड़ा सा भटक गए हैं, लेकिन ये जरूरी भी है जवाब लेना। जी राहुल नागपाल। देखिए जाटव साहब ने जो बात कही कि 1932 से पहले जाटव जाति नहीं है, तो जाटव साहब कभी आगरा जाए तो वहाँ उनको 1912 में जाटव छात्रावास बना हुआ मिल जाएगा, बिल्डिंग मिल जाएगी। और दूसरी बात जो ये कह रहे हैं ना, बहुत सारी चीजें बाद में आई हैं, मैं इस बात को मानता हूँ। उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में जहाँ जहाँ जाटव है, जाटव का मतलब। एक सेकंड राहुल नागपाल, एक सेकंड राहुल नागपाल, जाटव जी कुछ दिखाना चाह रहे हैं। जी जाटव जी दिखा दें, पे स्क्रीन पर दिखा दें, सामने ले आए, अपने चेहरे के सामने ले आए, अपने चेहरे के सामने ले आए, मोबाइल को तो नजर आ जाएगा। जी ये कोई सर्टिफिकेट जाटव जी, जाटव जी सर्टिफिकेट के बारे में एक लाइन बता दें, राहुल नागपाल से जवाब ले लूं मैं। एक लाइन में बता दी सर्टिफिकेट के बारे में, देख लिया, एक लाइन में बता। ये सर्टिफिकेट है, ये सर्टिफिकेट है श्री यादव जाटव राजपूत कष्ट निवारक सभा लोटी सफियाबाद की ओर से, कि ये सर्टिफिकेट लिखता है कि श्रीमान फला वल्द फला सर्टिफिकेट दिया जाता है, क्योंकि हमारे नेताओं ने इस जाटव शब्द को अपनी न्यायकारी गवर्नमेंट से यूपी काउंसिल में तारीख 14 जुलाई 1932 को पास करा दिया है। ये सर्टिफिकेट मेरे फेसबुक पर आपको देखने को मिल जाएगा, आज की फेसबुक पर मैंने डाला हुआ है ये सर्टिफिकेट। जवाब ले लें जी राहुल नागपाल जी। देखिए जो डॉक्यूमेंट्स ये दिखा रहे हैं, इनके लिए धन्यवाद, इन्होंने डॉक्यूमेंट्स निकाला। मैं भी इनकी बात का समर्थन करता हूं कि उस समय ये जाति रजिस्टर्ड हुई, यानी उस समय पर ये जाति लिखित रूप में आई। उससे पहले 1912 में जाटव छात्रावास आगरे में बन गया है। और मैं आपको बता दूं जाटव साहब, आपको भी पता होगा, जाटव बोले तो दूसरी भाषा में चमार। जिन लोगों को चमार शब्द से थोड़ी सी दिक्कत हुई और जिनके पास में पैसा आया, वो आगरा बेल्ट पर रहे हो, मेरठ बेल्ट पर रहे हो, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, जाटव बोले तो चमार और चमार बोले तो जाटव, उसी का एक पर्यायवाची है। चमार जाति की बहुत सारी उपजातियां हैं, जिसमें कुरील है, अहिरवार है, भौरे है, सतनामी है। सुन लीजिए आपके पास में उम्र ज्यादा, तो थोड़ा बहुत मैंने भी पढ़ा है। आप जो बार बार बामसेब को करो ना, बामसेब की बात बोल रहे हैं। बामसेब के समय पर दलित शब्द जो है वो प्रचलन में आया, जबकि दलित शब्द अगर जाएंगे तो 1848 के आसपास दलित शब्द जो है वो अंग्रेजी डिक्शनरी से उसमें मराठा डिक्शनरी में आ गया, मराठी डिक्शनरी में आ गया है। अगर आपको नहीं हो तो प्रोफेसर सत्यप्रकाश जी का, आप जो है वो सतीश प्रकाश जी का आप रिसर्च पढ़ लीजिए। तो मैं आपको कह रहा हूँ जाटव साहब, हालांकि इसके लिए मैं कहूंगा फैज भाई से जातियों पर एक अलग से एक पूरा पैनल बुलाइए, उस पर मैं मुझे भी बुलाइए। थोड़ा सा हम मुद्दे से भटक रहे हैं, लेकिन आज जो बहस जिस मुद्दे पर है, आज बहस जिस मुद्दे पर है उस पर फोकस करिए। और मैं फिर कह रहा हूँ आपसे, इस देश के शेड्यूल कास्ट, मोस्ट बैकवर्ड और जो आपका माइनॉरिटी समाज है, उसकी लड़ाई हिस्सेदारी की है। आप सरकार चला रहे हैं, आप एक तरफ कह रहे हो हम जाति को नहीं मानते, जाटव साहब कह रहे हैं कि हम जाति को नहीं मानते, ये दलित समाज के लोग तो राम के बड़े भक्त हैं। तो फिर मुझे बता दो, हम लोग राम के बहुत बड़े भक्त हैं, तो मैं तो अपने आपको हिंदू नहीं मानता। लेकिन अगर आप हमको हिंदू बनाने की कोशिश कर रहे हो तो हिंदू में क्या हम पिटने के लिए? जब दलित समाज की बेटी मनीषा वाल्मीकि का बलात्कार हुआ, तब आप लोग कहाँ थे? कहाँ थे बजरंग दल के लोग? कहाँ थे क्या नाम है आपके आरएसएस के लोग? कहाँ थे हिंदू वाहिनी के लोग? कहाँ थे तमाम लोग आपके? जब इसी दिल्ली से 50-70 किलोमीटर दूर गड़ाना गांव में दलित समाज की लड़की की घोड़ी पर बारात नहीं चढ़ती, तब आप लोग कहाँ जाते हो? तब लोग क्यों नहीं सीखते हमारे? जिस तरीके से कांग्रेस की प्रवक्ता जो है वो अपना पक्ष रख रही है, यहाँ पर मैं आपको एक और बात क्लियर कर दूं
जिस तरीके से उन्होंने जातिवाद को पुष्ट किया है, राहुल जी आप भी ध्यान से सुने, 1936 में 429 जातियां अनुसूचित जाति में शामिल थी, 593 जातियां 1950 में हुई, 1950 में 593 जातियां अनुसूचित जाति में हुई। उसमें जिस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन बना बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने, मैं इनकी जातिवाद की बात कर रही हूँ, ये मुझे बताइए कि किस वक्त मैंने जातिवाद को पुष्ट किया है? आपकी पार्टी तो है ना, तो है चरित्र जी शांत प्रकाश जाटव, उन्होंने जातिवाद का जिक्र नहीं किया। बंच ऑफ थॉट, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। तो 593 जातियां जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, उस वक्त में 429 से 593 जातियां हुई, और उसके बाद उसमें उस कॉन्स्टिट्यूशन में अनुच्छेद 17 में स्पष्ट कर दिया कि अस्पृश्यता का उन्मूलन कर दिया गया है। उस अस्पृश्यता जो है वो एक जघन्य अपराध होगी अगर इसको कोई करता है। मगर 1950 के बाद भारत पर शासन किसने किया? कांग्रेस ने। अधिकांश समय 593 जातियां आज बढ़कर के 1238 हो चुकी हैं, यानी लगभग 637 जातियों का जो इजाफा हुआ है वो कांग्रेस के द्वारा किया गया, और इन्होंने उन जातियों को अस्पृश्य कहकर के भी समाज को गुमराह किया। तो राहुल जी मुझे एक बात बताएं कि आज 1238 जातियां जो है वो कांग्रेस की देन है। हम किस लिए, किसको इसमें क्यों नहीं कांग्रेस के जिम्मेवार बताते कि ये जो 638 जातियां और जो बढ़ाई गई है 593 से, ये कांग्रेस के समय में बढ़ाई गई है। कांग्रेस ने किस लिए इन जातियों को बढ़ाया, जबकि अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का उन्मूलन कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया है। बाबा साहब के संविधान का डटकर इन लोगों ने जो है उल्लंघन किया है, और उनको जो है परेशान, जो व्यवस्था बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने की थी। बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। पीसीआर आवाज ऑन रखना, आवाज ऑन रखना पीसीआर। हाँ, गेस्ट की भी आवाज को ऑन रखना। हाँ, आ रहा हूँ राहुल नागपाल, आपके पास भी आ रहा हूँ। शांत प्रकाश जाटव, क्या भारतीय जनता पार्टी अगर इसके खिलाफ है तो इस पे कोई बंदिश लगाने जा रही है भारतीय जनता पार्टी, या लगाने की मंशा रखती है? एक लाइन में जवाब दे दें। किस चीज के खिलाफ? आवाज नहीं आ रही है शांत प्रकाश जाटव जी। जी, किस चीज के खिलाफ है भारतीय जनता पार्टी? क्या कहना चाह रहे हैं आप? जातिवाद व्यवस्था के खिलाफ है, जातीय व्यवस्था के खिलाफ है, तो इस पे आपकी सरकार है, आप इस पे बैन कर सकते हैं, इसे रोक लगा सकते हैं, बंदिश लगा सकते हैं। आज वर्तमान में मोदी सरकार की जितनी योजनाएं हैं वो जाति नहीं जरूरतमंद को देख करके दी जा रही है, जिसका लाभ सभी धर्म और सभी जाति के लोग ले रहे हैं। और जो व्यवस्था आरक्षण की है अनुसूचित जाति और जनजाति की, उनको आरक्षण भी दिया जा रहा है। ईडब्ल्यूएस की जो व्यवस्था संविधान में बनाई गई है उनको भी आरक्षण दिया जा रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से संविधान का सम्मान करती है और हर जरूरतमंद तक व्यवस्था पहुंचे उस चीज की व्यवस्था कर रही है। आप भी तो उसी लाइन पे हैं, तो अलग कहाँ हैं आप अलग कहाँ हैं? आप भी तो उसी लाइन पे हैं। हमने जातियों को तो इजाफा नहीं किया ना, हमने जातियों को तो हमने 593 से 1238 जातियां तो नहीं करी ना, अनुसूचित जातियों में जातियां शामिल तो नहीं की। वो अपने आप को अछूत और अस्पृश्य जातियां कह रहे हो, जैसे राहुल जी बोल रहे हैं। राहुल जी अपने आप को 5000 साल से शोषित पीड़ित वंचित कह रहे हैं। आज आप देख लो 593 जातियों को किस तरीके से 1238 कर दिया, और जो भी अब अनुसूचित जाति में शामिल हो रहा है वो चीख चीख करके कह रहा है कि हम जो 5000 साल से शोषित पीड़ित हैं। जी चलिए राहुल जी, जो जाटव साहब कह रहे हैं कि 1200 हो गई, 1400 हो गई, सर ये 1200 और 1400 नहीं है, ये 6743 है। मैं आपको पूरा आंकड़ा बता देता हूँ। SC, ST, OBC की जो जातियां हैं, जो जाति के आधार पर पीड़ित है, चाहे वो यादव है, गुर्जर है, जाति की बात करो, ये सब हमारे वंशज हैं, हम देश के मूल निवासी हैं। SC, ST, OBC, और ये 90% लोगों की जमात है, जो अभी बिहार की जनगणना में क्लियर भी हो गया है। ये 12% लोग हैं जिनकी वकालत आप जाटव साहब कर रहे हो। इनकी वकालत छोड़िए और अपने 88%, 90% समाज की बात करिए, और आधी आबादी महिलाओं के हक की बात करिए। अभी जो महिलाओं के लिए 33% राजनीतिक आरक्षण आपकी सरकार ने लागू किया है, उसमें OBC समाज की महिलाओं के आरक्षण की बात कीजिए। क्यों नहीं बोलते आप? उसे बोलिए। और ये लड़ाई एक दिन की नहीं है, तो वो सब कह रहे हैं, ये लड़ाई एक दिन की नहीं है। और मैं कह रहा हूँ कि आपके लिए धन्यवाद।
ओपन माइंड से बैठेंगे, तभी तो समय बच्चा थोड़ा सा ज्यादा लेकर भाजपा के कह आइए। रहा है, तभी तो बच्चा भाजपा कह रहा है, तभी तो बच्चा भाजपा कह रहा है। आज तभी तो पूरा देश है भगवान राम की जो 22 तारीख की तैयारी कर रहा है। देख रहे हैं ना कैसे दिवाली मनाई जाएगी 22 तारीख को। भगवान राम आपके लिए हो सकते हैं, दीप जलाना, लेकिन भगवान राम का स्वागत करना है। भगवान राम अपने घर में जा रहे हैं। 4 करोड़ सिस्टम के मामले में 1971 में ये आज भगवान राम को भी अपना घर में जा रहा है। कितनी खुशी कर रहा है। ये भी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, आपको मालूम है। खुशी का अवसर नहीं होगा कोई। जय श्री राम। एक मिनट राहुल नागपाल को कंप्लीट करने दें, चूंकि वक्त हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है, मैं उसे ज्यादा ले जा रहा हूं। राहुल नागपाल जी, मैं ये कह रहा हूँ जाटव साहब को कि आप मंदिर बना रहे हो, आप कह रहे हो कि हर बच्चा जो वो बोल रहा है राम का, तो बच्चा तो मैं हूँ और बुजुर्ग आप हैं, तो मैं तो नहीं बोल रहा हूँ, आप बोले। तो पहले तो ये क्लियर हो गया कि बच्चे नहीं बोले, आप जैसे बुजुर्ग बोल रहे हैं। दूसरी बात, नहीं आप क्या नहीं बोल रहे, आप क्या नहीं बोल रहे, नहीं आप क्या नहीं बोल रहे। मैं नहीं बोल रहा हूँ ना, मैं संविधान की बात कर रहा हूँ, आप राम की बात कर रहे हैं, मैं अधिकार की बात कर रहा हूँ, मंदिर की बात कर रहे हैं, कलेक्टर की बात कर रहा हूँ, आप भक्त बनाने की बात कर रहे हैं। मैं संविधान की बात कर रहा हूँ, मैं आर्टिकल 51(1) को बढ़ावा देने की बात कर रहा हूँ, मैं आर्टिकल 14 आर्टिकल 15 की बात कर रहा हूँ, मैं आर्टिकल 340 की बात कर रहा हूँ, मैं आर्टिकल 339 की बात कर रहा हूँ, मैं अपने फंडामेंटल की बात कर रहा हूँ, और आप मंदिर की भक्ति की तरफ जा रहे हो। बाबा साहब रामकृष्ण की जरूरत नहीं है, हमें अधिकार। चाहूंगा शांत प्रकाश जाटव जी, बिल्कुल समय नहीं है, एक लाइन में संविधान आप मानते या नहीं मानते, बस बात खत्म, जल्दी से शांत प्रकाश जाटव। क्यों नहीं, संविधान नहीं मानेंगे तो क्या मानेंगे, संविधान तो मानना ही मानना है। हम इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में है, तो उसमें जो है मानना है, का कोई ढंग नहीं होता है, याद रखिए, क्योंकि संविधान जो